नमस्कार साथियों, कल हमने पढ़ लिया था संख्या पद्धति का। आज ये पार्ट सेकेंड है, नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड, और यह इसको हम लोग बोल रहे क्लास नंबर 2 है। आज क्लास नंबर 2, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि कल हमने कुछ सिलेबस का बताया था कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद में हमने बता रखा था वहाँ पे जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं बताई थी मैंने, पूर्ण संख्याएं बताई थी, सम बताया था, विषम बताया था, और भाज्य संख्याएं और आभाज्य संख्याएं। इतना बता के मैंने टॉपिक को खत्म कर दिया था, उसको मतलब वीडियो को खत्म कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में तो दिक्कत होती है। आप लोग भी सोचते हो कि वीडियो खत्म होगी और उसमें से पढ़ने में मन कम लगता है। तो उससे आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो आप देखोगे, उसके बाद में आप बताओगे कि समझ लो ये जो संख्याएं बनती हैं, जो संख्याएं, ये जो भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये जो बनते हैं ना, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यही तो बेसिक होता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये पैदा कहाँ से हुआ, इनका बाप कौन है, ठीक है। इन्हीं बातों को बताएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे खाली उसका स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगा कि ये आई कहाँ से है, पैदा कहाँ से हुई है, लेकिन उनको मैंने बिल्कुल पूरे व्याख्या के साथ में समझाया है पहली वीडियो में, और जो बची हुई हैं उनको आज समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं मामला बिना बात किए हुए ज़्यादा, ठीक है। तो जो संख्या मैं बता चुका हूँ, जिन लोगों को ना पता हो, जो लोग पहली बार वीडियो विजिट कर रहे हो, वो जाके देखो। मैथ की एक प्लेलिस्ट है, चैनल तो आपको पता ही होगा जब आप यहाँ तक आ चुके हो। तो एग्जाम प्रदेश के नाम से है चैनल, ठीक है। अभी रिसेंटली में इसका मैंने नाम चेंज किया, इससे पहले पता होगा उस पर है अपडेट्स वाले के नाम से हुआ करता था, ठीक है। तो इस चैनल पे आप जाओगे और मैथ की जो है एक प्लेलिस्ट होगी बनी, उसमें एक मेरा शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है और एक ही क्लास पड़ी है उसमें मैथ में, उसके आप जाके देख सकते हो। और आपको मैं बता दूं, आपके फायदे की ये बात है, फायदे की बात ये है क्योंकि जो चैनल वाले होते हैं या जो ऑनलाइन कोचिंग होती हैं, वो आपको बताते हैं कि आप SSC GD की मैथ, ठीक है, वो बताते हैं SSC CGL की मैथ, वो बताते हैं यूपी पुलिस की मैथ, UPSI की मैथ, RO की मैथ, दुनिया भर में जितने एग्जाम होते हैं आपको बताते हैं कि सबकी मैथ, सबको वो अलग अलग आपसे पैसे लेके अलग अलग वो कोर्स, वही मैथ उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन बताएंगे ये SSC GD वाली है, ये फलाने की है, धमाके की है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बताइए क्या संख्याएं बदलेंगी? क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस का जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस पर आपको अगर 20% का अगर लाभ होगा या हानि होगी, तो क्या ये संख्याएं बदलेंगी? यही तो रहनी है ना। ऐसे हर सब्जेक्ट में होता है। ये होता है थोड़ा बैंकिंग का सिलेबस, जो सिलेबस तो वही रहता है, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम चीजें वही होती हैं, लेकिन एग्जामों में थोड़ा अंदर से और थोड़ा बाहर से, थोड़ा डीप, थोड़ा ऊपर से पूछ लेते हैं, बस यही अंतर होता है। बाकी कुछ का अलग होता है, जैसे बैंकिंग में पजल आती है, ये सब आते हैं तो कुछ अलग होता है, लेकिन मैथ वैथ के तो सब सेम ही होते हैं यार। आप चाहे मैथ की, ये मैं केवल मैंने उसमें मैथ लिखा हुआ है, ये चाहे आप SSC GD के लिए पढ़ो, चाहे पुलिस के लिए पढ़ो, चाहे, और ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपकी फायदे की है। आप जाते हो यार, मैं पेड का कोर्स खरीद लूँ, मैं GD का खरीद लूँ, मैं फलाने का, यार ये सब बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने पढ़ा दिया था, एक बार उसको रिवाइज कर रहा हूँ। वीडियो मात्र मैक्सिमम 30 मिनट की ही रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो और टाइमिंग क्या है, 4 से 5 के बीच में वीडियो हमेशा मिलती है, आज भी मिलेगी। तो मैंने बता रखा था कल, मैंने प्राकृत संख्याएं बता दी थी, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में मैंने बता दिया था आपको पूर्ण संख्याएं, मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बता दिया था आपको सम संख्याएं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था विषम संख्याएं, और पूरा खोल के बाकायदा पूरा ये मतलब कौन कौन सी संख्याएं, कैसा क्या अंतर होता है, सब बताया है। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाके वहाँ पे ये वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मैंने पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी थी अभाज्य संख्याएं,
ठीक है, अभाज्य, अभाज्य पढ़ा था, और उसके बाद में आपने पढ़ा था भाज्य। ये संख्याओं, इन संख्याओं को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से वहां पे आपको समझाया भी है, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है, चाहे मर्जी हो जितनी बार आप देखो वीडियो। ठीक है, जितना मैथ, जितना आपका रिवीजन होगा उतना ही आपको समझ में आएगा ज्यादा। और व्यूज चाहे मेरे उस वीडियो के 15 हो या 20 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग वही हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो अगर उस पर 5 बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविकता से देख रहे हैं, चीज को समझ रहे हैं, वही काफी है। ठीक है, बाकी फालतू लोग वीडियो पे आए, क्लिक किए, निकल लिए, उनके इस वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है वीडियो को देखने का। ठीक है, आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ से आप जो है जाइए, फिर वहाँ से बताइए एग्जाम दिया और मैथ में जो होना है तो हो जाता है। ठीक है, मेरा भी मैथ बहुत वीक था। तो आज हम बात करते हैं साथियों इसकी। अब कुछ संख्याएं रह गई थी, जैसे कि अब हम आज क्या पढ़ेंगे। आज का सिलेबस मैंने इस पर नोट किया हुआ है जो हमें पढ़ना है। तो आज जो है एक संख्या रह गई थी, जिसको हम बोलते हैं सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य, सह-अभाज्य। थोड़ी राइटिंग भाइयों थोड़ी गलत है, तो मतलब ब्लैक बोर्ड पे ये वैसी बनती है, तो आप इस पे ध्यान दो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सह-अभाज्य, ठीक है, सह-अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इनको एक चीज और बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोला जाता है इनको, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणन खंड। ठीक है, इनको उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोला जाता है। अब ये होती क्या है ये समझिए। आप रट्टा मत मारिए कि आप जो है ये है वो है, परिभाषा है, मैथ की कोई परिभाषा थोड़ी होती है यार, मैथ में तो नंबरों का खेल होता है। ठीक है, तो ये बता रहा हूं, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जो समझेगा वो तो बहुत अच्छा है, जो ना समझे वो उससे भी अच्छा है। ठीक है, देखो ये चीज है, मैंने यहाँ पे लिखा परिभाषा की, आपको हैबिट पड़ी हुई है कि परिभाषा बताओ, तो भैया पहले परिभाषा लिख रहा हूँ। तो वो संख्या या वो संख्याएं जो आपस में ना कटें। ठीक है, मतलब आपस में ना कटें। ठीक है, एक हिसाब से ये मान लो कि वो जैसे रेशियो होता है, रेशियो जैसे ये 1/2, और रेशियो कभी जो रेशियो होगा वो कभी आपस में कटेगा ही नहीं, लास्ट रेशियो एकदम जो काट वाट के आपने रखा होगा। उसके बाद में वो संख्याएं जो आपस में ना कटें। उसके बाद में वो संख्याएं, एक और लिख लो, वो संख्याएं, मैं आपकी 2-3 इसकी बता रहा हूँ परिभाषाएं, आप मान लो या आप अपनी समझदारी के लिए मान लो। वो संख्याएं जिनका, यहाँ पे 2 संख्याओं की बात हो रही है, मान कितनी संख्याओं की, 2 संख्याओं की बात हो रही है। वो 2 संख्याएं, वो संख्याएं जिनका मासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, जिनका मासा 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं गुणनखंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिख दिया और मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप अगर लाइव होता तो आप बताते हैं, वैसे तो मुझे बताना पड़ेगा। तो हमारे भाई बंधु यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाएं कि ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है या जो है ये कट सकती है आपस में। तो ये बिल्कुल कटेगी भाई, इसको हम 1 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। अब यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 1/1:2। ये हमारी हो जाएगी क्या, उभयनिष्ठ। मतलब कहने का मतलब है जो संख्याएं कट जाएं, ठीक है, ये जो है जो संख्याएं कट रही हैं वो कभी जो है सहभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकती हैं, और इसका एलसीएम में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे जब बताऊंगा तब आप समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये आपका, तो ये गलत होगा, जहां पे संख्याएं कटेंगी वो कभी सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। उसके बाद में आप कौन सी सही होंगी,
ठीक है, कौन सी सही होंगी उसके लिए आप एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, ठीक है, जो आपस में ना कटे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 4 3, रेशियो नहीं है यहाँ पे, 4 3, ठीक है। उसके बाद में हमने लिख दिया 5 1, ठीक है, और कुछ भी लिखो 13, अरे रेशियो में लगा रहा हूँ, रेशियो यहाँ पे है नहीं, ये कॉमा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या, अब इनका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या होता है, इनका आप एलसीएम निकालोगे तो एक ही आएगा, इनका आप एलसीएम निकालोगे तो एक ही आएगा, इनका भी एलसीएम निकालोगे तो एक ही आएगा, इनका एलसीएम निकालोगे तो एक ही आएगा। अरे एलसीएम नहीं, सॉरी यार, एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ सॉरी, एचसीएफ क्या निकालोगे आप, इनका मासा निकालोगे, मासा, एचसीएफ, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तो ये इनका एक ही आएगा, ठीक है। तो अब इनको अगर आप आपस में काटोगे तो ये कभी लाइफ में, कभी जिंदगी में आप इनको आपस में काट ही नहीं पाओगे, तो ये क्या हो जाएंगी, सह संख्याएं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आप नोट कर लीजिए, उतारिए इसको, ठीक है, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। तो इसमें इतना ही काफी है आपको समझने के लिए, ठीक है। बाकी अब मैं बात करता हूँ एक, अभी जो आपकी जब वास्तविक संख्याएं आएंगी, कौन सी वास्तविक, भाई वेट करिए, बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाला है। जब वास्तविक संख्या हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको फिर से एक बार इस सब संख्याओं को बताएंगे, लेकिन होगा क्या कि आप पहले उसको देख के आइए, यहाँ पे खाली मैं इसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, अपरिमेय संख्याओं की, हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं साथियों होती हैं, बहुत लोगों को ये चीजें पता होती हैं, लेकिन मैं कुछ और अलग हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ज्यादा ये मत सोचिए कि हमने पढ़ रखी है तो हमें पता है तो हम भाग जाए छोड़ के, नहीं, इससे आगे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या आती है, तो नॉर्मली भाषा में सब लोग यही बोलते हैं कि जो संख्याएं क्या होती हैं, P/Q, यानी कि भिन्न, के रूप में, जो संख्याएं P/Q के रूप में, Q के रूप में लिखी होती हैं, P/Q के रूप में लिखी होती हैं, वह कहलाती है क्या, परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वह कहलाती है क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अगर कुछ संख्याएं लें, जैसे कि हम अगर कह दें, और परिमेय संख्या का भी बहुत अच्छा, अभी आपको जब वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि परिमेय संख्या आखिरकार ये होती कहाँ से है, कैसे ये पैदा होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से ये आई, ये पढ़ाऊंगा उसमें, जब वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा आपको। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तो मैं केवल आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने कह दिया कि कोई संख्या P/Q, मतलब यानी कि 1/2 है, वो भी हमारी वो क्या हो गई, परिमेय हो गई। 3/4 लिखी है, वो भी क्या हो गई, परिमेय हो गई। यानी कि ऐसे करते करते जो संख्याएं हमारी इस फॉर्म में लिखी हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो। और उसके बाद में एक चीज, 1 मिनट 1 सेकेंड 30 सेकेंड वेट करना पड़ता है। साथियों, ये आपने देख लिया है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, उसके बाद से क्या हुआ, अब जो संख्याएं पॉइंट में होंगी, ठीक है, पॉइंट में, जैसे कि अगर यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सभी को पता है, ये पॉइंट आएंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, ठीक है, तो ये हो जाएगी 5/10, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं पॉइंट में लिखी होती हैं,
जो संख्या है, एक और लिख लो, जो संख्या ये दशमलव के रूप में लिखी हो, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, वह भी परिमेय हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, भाई उतारना है तो उतार लो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कम बताते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उनको हम, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को हम बोलेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वही जो p बटा q के फॉर्म में ना लिखी हो, ठीक है। p बटा जो संख्या p अपॉन q के रूप में ना लिखी हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि जो 0 पॉइंट होता है वो भी तो वैसे लिखा होता है सिंगल, तो उसको हम बनाएंगे ना, वो हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। आप किसी भी संख्या का जब सिंपलीफाई करोगे, जब 0.5 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, जब 0 लगाओगे तो नीचे 1 बढ़ाओगे ना, 0 लगाओगे ना, कैसे हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, तो ना लिखी हो, और जो संख्या है रूट में लिखी हो, ठीक है। और p बटा q के फॉर्म में ना, अब p बटा q के फॉर्म का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है, 4 लिख दिया, तो 4 ये जो लिखा है, तो इसको क्या आप इसमें ना ही पॉइंट है ना ही कुछ है, तो क्या इसको आप परिमेय संख्या बताओगे। इस चीज को भी मैं आगे बताऊंगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल भी जो किताबी भाषा है ना, उसका ये समझ लो आप, ये संख्या ये 4, 5, 6 जो है ना, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, अपरिमेय, ठीक है। जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी हो, और जो संख्या रूट में लिखी हो, इसमें लिखी हो, रूट में लिखी हो, रूट में जो संख्या रूट में लिखी हो, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे 2√2 लिखा हुआ है, तो ये कभी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ये कभी परिमेय संख्या नहीं होगी। ये जो संख्या रूट में लिखी हो, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है जो आप लोग पढ़ते हो मेंसुरेशन में, 22/7 परिमेय संख्या का बता रहा हूँ, 22/7, ठीक है। ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में क्या होता है, ये हो गई। अब ऐसे 2 बटा अगर √3 भी लिखा हुआ है, तो भी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। हम अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं परिमेय संख्या बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हालांकि ये परिमेय संख्या का लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई परिमेय संख्या यहाँ पे नहीं है, खाली अपरिमेय संख्या बात कर रहे हैं। तो जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी हो, जो संख्या रूट में लिखी हो, ठीक है। और ऐसी संख्या जो रूट में लिखी है लेकिन उसका वर्ग है, वो भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या हैं जिनका वर्ग ना हो रूट के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 उठा लें यहाँ पे और इसको रूट में हम डाल दें, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है, क्योंकि इस 4 का जो है ये 2 का वर्ग हो जाएगा। जब हम इसको ये रूट हटाएंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 का वर्ग है, इसीलिए ये जब बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, 2 का वर्ग, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये जो संख्याएं रूट में लिखी हो और जिनका वर्ग ना, जो वर्गमूल ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये ऐसे करते करते जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया है साथियों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना आई हो, क्योंकि मैंने बहुत कम स्पीड में पढ़ाया है और बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। उसके बाद में
सहभाज्य संख्या भी मैंने आपको बता दी। अब कुछ संख्याएं रह गई हैं जो पूर्णांक संख्या होती हैं और जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समय अगर जो है 30 मिनट तक अगर हो जाएगा तो मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। जो भी रह जाएगा वो कल पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आप जल्दीबाजी के चक्कर में आज तक ये हाल है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे मुझे पता है कि उनकी हालत कैसी होगी, ठीक है। तो अगर आप मैथ को चाहिए क्या, मैथ को चाहिए समय और रिवीजन, वो आपको देना पड़ेगा। जो लोग आते हैं हवाई वीडियो हाथ ऐसे करते हैं, हेलो साथियों ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 2 मिनट में ये सवाल लगाओ, 2 मिनट। भाई वो खाली वो ट्रिक आपको बताएंगे ना, वो खाली उसी टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। बहुत चैनल मैंने ऐसे देख रखे हैं, मैं भी उनसे पढ़ाऊँ, और वो ट्रिक खाली 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि वो ट्रिक जब मैं देखता था तो ट्रिक खाली वही थी, खाली ट्रिक ही रह जाती थी, जब बाहर निकलता था तो ट्रिक खत्म हो जाती थी। वहाँ पर मैथ का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ट्रिक भी आपको याद रहेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। तो अभी बहुत चैनल ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं कि वो मतलब सेल्फी वेल्फी जरूर मार के आते हैं बालों में, और ऐसा बताते हैं कि जैसे अभी आपको मैथ में 100% नंबर आपको दिलवा के ही जाएंगे। हाय गाइस, हेलो गाइस, कराने गाइस, यार ये सब मैं भी पढ़ता था ऐसे, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि क्या होता है। तो ये आपने पढ़ लिया अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं, किसकी, पूर्णांक संख्याओं की। अब बात करते हैं हम जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है, अच्छा ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार थोड़ा इसको मार्कर। हाँ, तो पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। तो क्या होता है इसमें, एक तो होती है धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इनके आगे पूर्णांक लगाना। दो पूर्णांक 2 हिसाब के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए धनात्मक हम लोग जानते हैं कि धनात्मक को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋणात्मक को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब संख्याएं हमने मान लिया यहाँ पे हमने, ठीक है, हमने क्या यहाँ पे लिखा 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। यानी कि जिन संख्याओं के आगे प्लस लगा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, हमारी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। एक बात और समझ लो इसमें, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये संख्याएं जो लिखी हैं अनंत तक, आप क्या बोलोगे कि ये धनात्मक है कि नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता होगा वो बोलेंगे हाँ है, और जिन लोगों को शायद ना पता हो वो बोलेंगे कि ये आपने भी प्लस बताया है, अब आप सिंगल बता रहे हो कि है। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्याएं सिंपल लिखी होती हैं, जो भी लिखी हो 45 46 1 2 3 4 जो भी लिखी होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें होता है ये हमेशा धनात्मक ही होती हैं। इनके आगे प्लस लगा हो या ना लगा हो, लेकिन क्या ये होगा, ये हमेशा धनात्मक ही होती हैं, ठीक है। और तो आपने यहाँ पे समझा कि धनात्मक संख्या क्या होती है, पहला। तो आप जो है जिन संख्याओं के आगे जो है, अब मैं आपको थोड़ा इसका वो जो इसका परिभाषा है, आपको परिभाषा के बहुत ज्यादा आदि है तो मैं बता दूं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे लिख लो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो या तो आप ऐसे इसको समझ लो, कैसे कि प्राकृत संख्याओं, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के आगे 0 यानी कि 0 लगाकर
लगाकर, ठीक है, लगाकर जो संख्या प्राप्त होती है वह जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य या जीरो लगाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। कैसे, अब बताऊं मैं। देखो, प्राकृतिक संख्या में आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं पहले। और साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि समय मेरा जो है मात्र 30 मिनट का ही है, ठीक है, तो ये आप उतार सकते हो। तो मैं बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 करके अनंत तक ये जाएगी। क्या हो जाएगी, वही मैंने यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगाकर, यानी कि मैंने अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा था, मैंने यही अब यहाँ पे, अब आप धनात्मक पूर्णांक पे अगर जाओगे, धनात्मक पूर्णांक पे अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 + 1 + 2 + 3 + 4 करके आप अनंत तक जाओगे। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक जो होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, तो वो क्या होता है, ये होता है आपका -1 -2 -3 -4 -5 करके अनंत तक जाता है, ठीक है। इन चीजों में अब इसमें क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक का तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। धनात्मक मैं बता चुका हूं कि जिन संख्याओं के आगे प्लस लगा होता है और कोई ऐसी संख्या है जो खाली हो, जिसके आगे प्लस ना भी हो लेकिन उसके आगे माइनस ना हो, तो क्या हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, जिस संख्या के आगे माइनस, यानी कि ये ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, वह ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या समझे, आपने क्या समझाया, आपने ये समझा, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। और साथियों, आज आपके लिए बहुत कुछ था, इतना था तो चलो आज ना सही लेकिन कल ना सही तो परसों। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्लास में जितना कवर कर पाएंगे, थोड़ा खाएंगे अच्छा खाएंगे, ठीक है। और कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको बता दूं, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो इसको सिंपल भाषा में याद रखिए। देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं उन्हीं में हम आगे 0 ऐड करते हैं, यानी कि आप होल नंबर समझ लो, ठीक है, जैसे होल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन होल नंबर प्लस में ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो धनात्मक का तो वो पक्ष रख लेगा, लेकिन ऋणात्मक का नहीं रख पाएगा। तो आप सिंपल भाषा में समझ लो कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके आगे प्लस होता है और वो 0 से स्टार्ट होते हैं। प्लस 0 में कोई निशान नहीं होता है, केवल 0 +1 +2 +3। और अगर किसी संख्या के आगे प्लस ना लगा हो तो वो भी क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होती है। और धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जिनके आगे माइनस का निशान लगा होता है, ठीक है। ऋणात्मक केवल वही होगी जिसके आगे निशान होगा, ठीक है, इतनी बात समझ लो। और ऋणात्मक वो होगी जिसके आगे निशान हो या ना हो, लेकिन वो ऋणात्मक हो जाएगी। जिसके आगे निशान हो या ना हो वो क्या होगी, धनात्मक। और जिसके ऋणात्मक का एक फार्मूला है, केवल उसके आगे निशान होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि यहाँ तक क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी, क्योंकि मैं एकदम सिंपल भाषा में, पूरे हिंदी भाषा में, यहाँ तक कि मैं इनकी हिंदी भी, जो प्राकृतिक संख्याओं के नेचुरल नंबर होता है, मैं इनका हिंदी भी, इंग्लिश भी मैं आपको बताता हूँ, पूरी हिंदी भाषा में अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी अगर आपको लगे, अगर आपको जरूरत ना हो इस क्लास की,
तो आपको जिस भाई बंधु को जरूरत हो, जिसकी मैथ कमजोर हो भाई, उसको ये शेयर करना, ठीक है। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेहनत मेरी इतनी बेकार ना जाए, ठीक है। आपको जरूरत ना हो और आप इस वीडियो पे गलती से आए हो तो उसको शेयर करना, ठीक है, ताकि उसका काम आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पे। कल आपको क्लास तीसरी मिलेगी, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी मैं इसके लिए बोलना तो मेरा कोई बोलने का मतलब है नहीं, वो तो आपको पता ही है कि क्या है कि नहीं, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।